सत श्रीकाल दोस्तों, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो अगर आप भी अग्निवीर बनने की तैयारी कर रहे हो तो आज की खबर को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। अग्निवीर योजना को लेकर एक ऐसा बदलाव सामने आया है जिसका असर 4 साल की सर्विस पूरी करने के बाद मिलने वाले जॉब ऑप्शन पर पड़ने वाला है। अब सवाल यह है, क्या अग्निवीर को एसएसबी कांस्टेबल की भर्ती में 50% रिजर्वेशन मिलेगा? क्या रिटन एग्जाम नहीं देना पड़ेगा? क्या फिजिकल भी नहीं देना पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इससे अग्निवीर बनने के बाद नौकरी का रास्ता पहले से आसान हो जाएगा? आज की इस वीडियो में आपको मैं पूरा मामला सीधे और आसान तरीके से समझाऊंगा, इसलिए वीडियो को बीच में मत छोड़ें, क्योंकि आखिर में मैं ये भी बताऊंगा कि ये बदलाव अभी के अग्निवीर कैंडिडेट्स के लिए क्या मतलब रखता है। सबसे पहले बात करते हैं 50% रिजर्वेशन की। गृह मंत्रालय ने एक्स सर्विसमैन के सीएपीएफ, असम राइफल और कांस्टेबल जीडी राइफलमैन भर्ती के लिए 50% वैकेंसीज रिजर्व करने की व्यवस्था बताई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और एसएसबी के नए रिक्रूटमेंट रूल्स के कांस्टेबल जीडी की हर एक रिक्रूटमेंट ईयर्स की 50% वैकेंसीज एक्स अग्निवीर के लिए रिजर्व रहेगी। मतलब अगर किसी भी भर्ती में 100 कांस्टेबल जीडी वैकेंसीज हैं तो नियम के अनुसार 50 वैकेंसीज एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व कैटेगरी में रहेंगी। लेकिन ध्यान रखना है कि ये अभी से हर अग्निवीर को नौकरी मिलने की गारंटी नहीं है। ये रिजर्वेशन सर्विस पूरी करने के बाद एक्स अग्निवीर के रूप में भर्ती से मिलने वाला बेनिफिट है। ऐसा नहीं सोचना कि आप अग्निवीर में भर्ती हो गए हैं तो ये आपके लिए फिक्स हो चुका है। आप जब तक अग्निवीर की सर्विस कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक ये आपको सुविधा नहीं मिल सकती। दूसरा जो बड़ा बदलाव है वो एग्जाम का है। ये देखिए, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, 50% वैकेंसीज फॉर एक्स अग्निवीर। इसमें क्या क्या और चीजें आपको दी गई हैं। दूसरा बड़ा बदलाव है एग्जाम को लेकर। यहां सबसे बड़ा चर्चा जो हो रही है वो एग्जाम के ऊपर है। नई व्यवस्था के अनुसार एक्स अग्निवीर को रिटन एग्जाम, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से जो है उसमें छूट मिलने वाली है। यानी कि 4 साल की मिलिट्री सर्विस के बाद एसएसबी कांस्टेबल जीडी में भर्ती का रास्ता पहले से आसान होने वाला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिना किसी प्रोसेस के ये सीधा नौकरी मिल जाएगी। बाकी एलिजिबिलिटी और रिक्रूटमेंट्स की जरूरी प्रक्रिया लागू रहेगी, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तीसरा बड़ा बदलाव है जो एज रिलैक्सेशन का है। एज रिलैक्सेशन में आपको जो फर्स्ट बैच होगा उसमें 5 साल की छूट और जो सेकंड बैच है उसमें 3 साल की छूट मिलने वाली है। यानी सरकार ने यह व्यवस्था इसलिए रखी है ताकि अग्निवीर सर्विस पूरी करने के बाद कैंडिडेट के पास सरकारी सिक्योरिटी फोर्सेस में आगे जाने का मौका बना रहे। अब सबसे बड़ा सवाल, अग्निवीर बनने वालों को इससे क्या फायदा होगा? देखो भाई, अग्निवीर स्कीम को लेकर सबसे बड़ा सवाल हमेशा यही रहा है कि 4 साल के बाद क्या होगा। अब सरकार ने एक्स अग्निवीर के लिए सीएपीएफ और असम राइफल में रिक्रूटमेंट्स का एक बड़ा रास्ता बनाया है। एसएसबी में तो अब कांस्टेबल जीडी की 50% वैकेंसीज एक्स अग्निवीर के लिए रिजर्व करने का रूल ऑफिशियली नोटिफाइड हो चुका है। इसलिए जो कैंडिडेट अग्निवीर बनने की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक बहुत जरूरी जो बात है, अग्निवीर बन गया तो 4 साल बाद एसएसबी की नौकरी पक्की, ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा। रिजर्वेशन और मिलने वाली छूट ऑटोमेटिक सिलेक्ट नहीं होता। कैंडिडेट को लागू एलिजिबिलिटी और रिक्रूटमेंट्स के रूल के अनुसार प्रोसेस में जाना होगा। इसलिए इस खबर को सही तरीके से समझना बहुत जरूरी है। तो भाई अब आपकी बारी है। आपको क्या लगता है, क्या अग्निवीर को एसएसबी में 50% रिजर्वेशन मिलने से अग्निवीर योजना पहले से बेहतर हो गई है या अभी भी
4 साल की सर्विस के बाद जॉब को लेकर और बदलाव की जरूरत है? कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप अग्निवीर की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को अपने उस दोस्तों तक जरूर पहुंचाना जो अग्निवीर की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अग्निवीर योजना में ये बदलाव सिर्फ एक भर्ती की खबर नहीं है, इसका असर सर्विस के बाद करियर ऑप्शन पर भी पड़ने वाला है।